या गलत। अगर अच्छा हुआ तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ जरूर देंगे। अगर काम गलत हुआ तो आप बोल के जाना, आज के बाद इस काम को हम भी नहीं करेंगे। सही रहेगा? यस सर। तो चलिए हम आपसे बातचीत करते हैं। मेरा नाम एसटी व्यास है, मैं देहरादून से हूं। आज दुनिया में लोग किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, आज जो बीमारियां हो रही हैं, किस तरह से बीमारियां हो रही हैं, आज अनचाही बीमारियां और बेवजह मौत आप देख रहे हैं। आज समाज में किस टाइप से बीमारियां हो रही है। कई लोगों को डायबिटीज हो रही है, 8-8 साल हो गया है, 10-10 साल हो गया है इलाज कराते हुए। कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को आर्थराइटिस हो रही है। आज के दिन में अगर किसी भी व्यक्ति के घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं सर? डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। लेकिन कैसा लगता होगा जब एक व्यक्ति अपने सदस्य को हॉस्पिटल में लेके जाता होगा इस उम्मीद से कि मैं जिस हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूं वहां इस व्यक्ति का इलाज बहुत अच्छा होगा, ऐसा हम सोच के जाते हैं ना। लेकिन एक तरफ जब हम ये न्यूज सुनते हैं कि 40 जैसे हॉस्पिटल में किडनी रैकेट पकड़ा गया, अपोलो और 40 जैसे हॉस्पिटल में, ध्यान है आपको? yes. जब ऐसी न्यूज हमारे कानों में आती है तो आप बताइए कैसा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या करें, विवश है। क्योंकि आज जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही हैं और उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि आज हमारा खान पीन और खाने की जो चीजें हैं वो कितनी बदल गई है। इसका सही तरीका क्या था, हम अपने खान पीन को सही कर लें। लेकिन आज आप देखिए जितनी भी खाने पीने की चीजें जो उगाई जा रही है वो बगैर फर्टिलाइजर के नहीं उगाई जा रही। घर में आप देखिए मसालों में जो हम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो मसाले किस तरह के हैं। मिर्चा में ईंट पीसी जा रही है, धनिये में लीद पीसी जा रही है और हल्दी में कलर मिलाया जा रहा है। मतलब आप ये देखिए कि लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन मरे और कौन जिए। लोगों को केवल इस बात से मतलब है कि मेरे पास में पैसा आना चाहिए। और इस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो इस तरीके से पैसा कमा रहे हैं और एक तरफ हमारे ये लोग हैं जो घर घर जाके लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं, लोगों को ये बताते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं। आप बताइए ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? अच्छा। तो अच्छे काम में साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। साथ देना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है, बोला यार अगर ऐसी बात है, अगर आपके ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं जो आपको यहाँ बताए गए हैं, अगर वाकई ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो इन प्रोडक्टों को एडवर्टीज के जरिए क्यों नहीं लाया गया, हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया इसके बारे में बताने के लिए। इसको तो सलमान खान और आमिर खान जैसे लोग अगर इसको बोलते तो हमें तो घर पे बैठे इंफॉर्मेशन मिल जाती। सही कह रहा हूँ? ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना। आप बताइए हमारे एमडी संजीव सर ने करोड़ों रुपए लगा के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, करोड़ों रुपए की कंपनी बनाई। क्या संजीव सर के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो एडवर्टीज में सलमान खान शाहरुख खान को पैसा देते और इसका ऐड करवा लेते? मनन करने वाली बात है ना। लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि हर एक प्रोडक्ट जो एडवर्टीज के द्वारा आता है कोई जरूरी तो नहीं है कि वो प्रोडक्ट वाकई दमदार हो। आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सलमान खान का कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, और कोका कोला पीने के बाद वो जंप लगा के दिखाते हैं। आप बताइए अगर जंप लगाने से किसी व्यक्ति को कुछ ना होता हो तो मैं देता हूं 1 कैरेट कैंपा कोला का, कोई एक व्यक्ति ऊपर पहले वाले में चढ़ के नीचे जंप लगावे तो मैं जानूं कि उसमें दम है। यानी कि झूठ बोल रहे हैं वो लोग। आज के दिन में पैसा फेंको, मार्केट में कोई भी आदमी अपने आप को काला और कोई भी आदमी गोरा साबित कर देता है।
पैसे के दम पे, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो संजीव सर ने ये प्रोडक्ट जो हमारे द्वारा आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी है, वो केवल इसलिए ये 100 करोड़ रुपए का बिजनेस उन्होंने हमें और आपके साथ में शेयर करने के लिए कहा है। अगर हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, संजीव सर का कहना यह है कि मुझे नहीं बेचना महंगा, मुझे नहीं बेचना ज्यादा, हम कम बेच लेंगे, ओरिजिनल चीज दे देंगे, लेकिन हम अपनों को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अपनों को। अगर आज अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय अगर टीवी के ऊपर में आके किसी प्रोडक्ट के बारे में कहती है और उससे हमें फायदा नहीं होता है, क्या हमारा उससे रिश्ता खराब हो सकता है? क्या हमारा उससे रिश्ता ही नहीं था तो हमारा खराब कैसे हो सकता है? यानी कि उनकी सेहत पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उसको गलत बोले या सही बोले, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म अपनों का प्लेटफॉर्म है। अपनों का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को हम क्या है, आम लोग हैं, आम जनता क्या है, सच्ची जनता होती है, इनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं आपसे ही पूछ के देखता हूं, अगर मैं आपको अपना प्रोडक्ट दूं, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है, नाराज नहीं होना, एक एग्जांपल, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है और मैं आपको बोलता हूं हमारा स्लीपियस वेलनेस का डायबिटीज का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो, और आपने हमारे कहने पे कर दिया, लेकिन उससे कोई भी रिजल्ट नहीं आया, तो क्या आप किसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को प्रमोट करोगे? मैं आपको लाख रुपए दूंगा, करोगे? 2 लाख रुपए दूंगा, करोगे? नहीं करेंगे। क्यों? आप किसी अपने को प्रमोट कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूं, अगर मैंने आपको प्रोडक्ट दिया और उसका रिजल्ट आ गया, और मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि किसी को बताओ, तो भी क्या आप नहीं बताओगे? किस किस को बताओगे? सबको बताएंगे। जोरदार तालियां सबके लिए। दरअसल क्या है, हम लोग आम लोग हैं, हम लोग ना तो लोअर क्लास है ना अपर क्लास है। हम लोग एक जिस सोसाइटी से, जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोगों को अगर कोई भी चीज अच्छी लगती है और वो हमको फायदा दे गई, तो हम उसको अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदार से जरूर शेयर करते हैं, और सच्ची तरीके से शेयर करते हैं। जो वाकई हमें लगा हो वो बात को हम जरूर शेयर करते हैं। यहां पर आप बताइए, किसी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया, बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं। एक विचार ऐसा भी आ जाता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन चलती है, जैसे चली होगी आपके बीच में, जैसे ही हेल्थ की बात आती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, यार चलो अच्छी बात है, अच्छी जानकारी मिल रही है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे एक के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, जैसे ऐसा समझाने लगता है एक व्यक्ति यहां से, हमें शक होने लगता है कि यार ये जो व्यक्ति हमें लेके आया है, इसने तो हमें 1500 के चक्कर में फंसा ही दिया। ऐसा सवाल आ जाता है, क्योंकि हम भी इसी जमात से है ना, हमारे भी मन में कुछ ऐसा ही सवाल आया था। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, जो भी आप लोगों को यहां इनवाइट करके लेके आए हैं, वो आपका अपना जानने वाला रिश्तेदार पड़ोसी ही होगा। कोई भी आदमी 1500 रुपए के लिए क्या अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से क्या रिश्ता खराब कर सकता है? यानी कि जिस व्यक्ति ने आज आपको इनवाइट किया है, वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक है, आपका भला चाहने वाला है। आज से पहले उसने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, सुना, समझा, हमारे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करा, उसको अच्छा लगा, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, वो किसी भी इरादे से आपको लेके आया, चाहे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिलाने के लिए लेके आया या आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए लेके आया, लेकिन दोनों ही तरीके से वो आपका शुभचिंतक है, आपका भला चाहने वाला है, और रियल में वो चाहता है कि आप एक अच्छी जिंदगी जियो। एक स्वस्थता के लिए जो प्रोडक्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं, उनके बारे में आपको पता चले, लेना ना लेना ये आपके ऊपर में है, लेकिन वो व्यक्ति आपको यही सोच के इन्वाइट किया है। तो आप बताइए, जो अपना व्यक्ति होता है, क्या वो आप अपने लोगों से रिश्ता खराब कर सकता है? तो एक तो वो व्यक्ति आपको इसलिए लेके आया। दूसरी बात, आपके मन में एक और भी सवाल उठ रहा होगा कि वाकई ये प्रोडक्ट अगर इतने अच्छे हैं और अगर हम इनको ले लेते हैं और अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट हमको नहीं आया तो? ऐसा भी मन में किसी के डाउट हो सकता है।
कि चलो भाई ठीक है, आपको तो हो गया, आप तो हमें यहां लेके आ गए, लेकिन हमें अगर इस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला तो मैं ये कहता हूं 99%, वैसे हेल्थ सेक्टर में कोई गारंटी होती नहीं है। आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास में अगर किसी भी पेशेंट को लेके गए होंगे तो वो एक ही बात कहता है, चेक चुक करने के बाद बताता है आप ये दवा खा लो। आपने क्या कभी पूछा क्या इस दवा की कोई गारंटी है? अरे दवा की तो बात छोड़ो, 2-400 रुपए की, 2-4 लाख रुपए का अगर ऑपरेशन भी होना हो तो वहां पर भी आप ये नहीं बोल सकते क्या इस ऑपरेशन के बाद में गारंटी है। डॉक्टर साइन करा लेता है कि साइन कर लीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो केवल अपना काम करूंगा, राइट। यहां पे हमारे मन में सवाल आने लगता है, क्या ये प्रोडक्ट काम करेंगे, इस बात की कोई गारंटी है? ऐसा सवाल आता है। हेल्थ सेक्टर में कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं मान के देखता हूं 99% ये प्रोडक्ट आपको काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर 1% ये प्रोडक्ट काम कर गया तो, अगर नहीं काम करा, जो व्यक्ति के घुटने खराब हो रहे हैं, डॉक्टर कह रहा 2.5 लाख रुपए लगेंगे और ये प्रोडक्ट को हमने दिया और ये प्रोडक्ट ने काम नहीं किया, तो सोच लेना 5,000 रुपए और लग गए, दवा के दाम बढ़ गए। अगर कोई डॉक्टर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हमने उसको कार्डियो दिया और उसको जो है असर नहीं करा, तो सोच लेना कि यार वैसे भी 5 लाख रुपए लगे रहे थे, 5,000 रुपए और लगे, दवा के दाम बढ़ गए। लेकिन 1% अगर ये प्रोडक्ट असर कर गए तो जिस व्यक्ति के घुटनों में 2.5 लाख रुपए लगने थे, उस व्यक्ति के 2,45,000 रुपए बचे कि नहीं बचे? बचे। जिस व्यक्ति के 5 लाख रुपए हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने के लिए जो ऑपरेशन होना था, अगर वहां 5,000 रुपए की दवाई से अगर 4,95,000 रुपए बच जाते हैं, तो आप बताइए ये आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार काम क्या कर रहे हैं? एक ही कंपनी है हिंदुस्तान की, असली पीएस वेलनेस, जो लोगों का पैसा खर्च करके नहीं बल्कि लोगों का पैसा बचा के हम लोग पैसा कमाते हैं। जो यहां पर जो आपको इनकम बताई जा रही थी कि इस व्यक्ति ने ये कमाया, इस व्यक्ति ने ये कमाया, ये व्यक्ति अमिताभ बच्चन, गोविंदा की तरह ऐसा एडवर्टीज नहीं करते कि फर्क पड़े तो भी अपना अंदर माल और नहीं फर्क पड़े तब भी माल अंदर। लेकिन यहाँ पे हम आपस में कौन लोग हैं? एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के जान पहचान वाले हैं। हम लोगों ने पहले इस्तेमाल किया होगा, हमें अच्छा लगा, तब हमने किसी को प्रमोट किया होगा, और इस तरीके से प्रमोशन करने से वो जो पैसा गोविंदा, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान को जाना था, वो पैसा हमें और आपको मिलता है। आप बताइए, आम के आम और गुठलियों के दाम है कि नहीं है? अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आता है